दुश्मन को खत्म करने का तरीका। दोस्तों, क्या आपको आपका दुश्मन परेशान कर रहा है? क्या आपका दुश्मन व्यापार में बाधा बना हुआ है? क्या आपका दुश्मन आपके करियर में अड़चन डाल रहा है? क्या आपका दुश्मन आपकी पत्नी पर गलत निगाहें रख रहा है? क्या आपका दुश्मन आपके मकान पर कब्जा कर रहे हैं? क्या आपका दुश्मन आपके बच्चों को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं? क्या आपका दुश्मन आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है? क्या आपका दुश्मन आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या आपका दुश्मन आपको दिमाग की टेंशन दे रहा है? आपका दुश्मन आपके चलते हुए व्यापार में बाधा बन रहा है? दोस्तों, आज हम आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान के अलग अलग उपाय बताने जा रहे हैं। ये क्रिया आपको किसी भी प्राचीन मंदिर में जाकर करनी होगी। प्राचीन मंदिरों में बहुत ज्यादा शक्तियाँ होती है, जिससे आप अपने किसी भी बिगड़े हुए काम को बना सकते हो। ये सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मित्रों, इस विधि को करने के लिए चाहिए कुछ सामग्री, तो वो आप ध्यान में रखें। पहला, चावल। दूसरा, उड़द की दाल। तीसरा, मूंग की दाल। चौथा, काले चने। पांचवा, पीली सरसों। और छठा, हल्दी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस विधि को करने के तरीके के बारे में। सबसे पहले आपको इन सातों चीजों को पीले रंग के कपड़े में अलग अलग करके 7 गांठ बना ले। इस विधि को आपको शुक्रवार की शाम सूर्य अस्त होने के बाद करनी है। नदी के किनारे बैठकर सारी सामग्री को अपने सामने रखकर अपने शत्रु का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय का जाप करें और फिर 7 कांटों को एक एक करके दुश्मन का नाम लेते हुए दाएं हाथ से प्रवाह करें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस विधि को करते वक्त किन किन सावधानियों को बरतनी है। पहला, आपको शुक्रवार के दिन सूर्य अस्त होने के बाद ही इस विधि को करना है। दूसरा, इस सामग्री की गांठ बनाने के लिए पीले रंग के कपड़े का ही इस्तेमाल करें। तीसरा, ये सारी सामग्री 250 ग्राम ही लेनी है। चौथा, जिस दिन आप ये विधि करोगे उस दिन आपको किसी भी प्रकार का मांस, मछली इत्यादि का सेवन नहीं करना होगा। और पांचवा, विधि करके घर जाते समय आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। अगर आप शादीशुदा है तो आपको अपनी पत्नी से किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाना है। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए गुरुजी से संपर्क करें।